हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रिकेट तथा टेनिस के खेल में चक्रण करती हुई गेंद अपने मार्ग से घूम जाती है। इसकी व्याख्या किस सिद्धांत या प्रमेय के आधार पर की जा सकती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। दरअसल तरल पदार्थों के लिए बर्नौली ने एक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार आदर्श तरल पदार्थ के लिए हम लिख सकते हैं कि जो दाब होगा धन 1/2 रो वी का वर्ग धन रो जी एच, ये दरअसल एक नियतांक के बराबर होता है, के बराबर। ये सदैव नियत होता है। यहाँ पे 3 पद हैं, इन 3 पदों का योग जो होता है वो सदैव नियतांक के बराबर होता है। ये दरअसल द्रव अथवा गैस के प्रवाह के लिए समीकरण हम लगाते हैं। जो यहाँ P होता है वो दरअसल होता है किसी बिंदु पर दाब, और यहाँ जो V होता है वो होता है उस बिंदु पर जिस गति से द्रव प्रवाहित हो रहा होता है अथवा गैस प्रवाहित हो रहा होता है उसकी गति। रो होता है घनत्व, H होता है धरातल से ऊंचाई, जिस ऊंचाई पर वह प्रवाहित हो रहा है, G गुरुत्वीय है। इस समीकरण में अगर हम बोलें कि जो H है वो नियत है, अर्थात H का मान अगर नहीं बदल रहा है, इस अवस्था में हम बोल सकते हैं कि P धन 1/2 रो V का वर्ग, ये चीज नियत हो जाएगा। तब उसको एक नया नियतांक नाम देते हैं K डैश। अब यहां इस समीकरण से हम बोल सकते हैं कि जहां पे दाब ज्यादा होगा वहां पे गति को कम होना पड़ेगा ताकि पूरा जो योग है वो बराबर हो जाए, क्योंकि अगर ये दाब वाला पद बढ़ता है तो इस वाले पद को तो घटना पड़ेगा ताकि पूरा जो योग है वो नियत रहे। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जहां पे दाब कम होगा वहां पे गति ज्यादा होना चाहिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहां प्रश्न में बात की जा रही है क्रिकेट अथवा टेनिस के गेंद की, जो कि चक्कर कर रहा है, उस चीज को हम समझते हैं। यहां पे तो यहां पे मान लीजिए कि हवा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, तो यहां हवा बना लेते हैं हम, जो कि इस दिशा में प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से। ये आपकी हवा हो गई जो प्रवाहित हो रही है। और मान लीजिए यहाँ पे गेंद है कुछ इस तरीके से, क्रिकेट की गेंद हो सकती है अथवा टेनिस की। ये मान लीजिए कुछ अभी इस दिशा में चक्कर कर रहा है, ये इधर भी घूम सकता है, लेकिन दिए गए दिशा में अगर हम चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो गेंद का चक्कर चाहे किधर भी दिशा में हो रहा हो आप समझ जाएंगे चीज़ों को। मान लीजिए ये गेंद जो है हवा की ही दिशा में जा रहा है आगे की तरफ। अब इसको आदर्श रूप में तो सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन होता यह है क्योंकि ये गेंद इस तरीके से घूम रहा है तो इधर का जो सतह होगा गेंद का, उसकी वजह से जो यहां का आसपास की जो हवा होगी उसकी गति थोड़ी और बढ़ जाएगी, अर्थात इधर की जो गति होगी वो ज्यादा हो जाएगी। वहीं इधर का जो सतह है वो पीछे जा रहा है, तो उसकी वजह से जो इधर आसपास की हवा होगी घर्षण की वजह से उसकी गति कम हो जाएगी। तो इधर की दिशा में उसकी गति कम है। ऊपर जो हवा है उसकी गति मान लेते हैं v1 है, नीचे हवा की गति v2 मान लेते हैं। देखिए, अगर ये गेंद जो है वो चक्कर ना कर रहा होता तो ऊपर की जो गति थी वो नीचे के बराबर होती, लेकिन चक्कर करने की वजह से हवा के साथ घर्षण होता है, इसकी वजह से ऊपर जो हवा होता है उसकी रफ्तार और भी बढ़ जाती है और नीचे की रफ्तार घट जाती है। अब गेंद के लिए हम मान लेते हैं कि जो H है वो लगभग समान है। कितना ही बड़ा होगा गेंद। इस अवस्था में अगर हम यहाँ पे बर्नौली का सिद्धांत इस्तेमाल करें मुख्य अवधारणा से, तो यहाँ पे हमारे पास में H नियत के लिए हम बोल सकते हैं कि जहां पे दाब ज्यादा होगा वहां गति कम होती है, और जहां गति ज्यादा होता है वहां पे दाब कम होती है। तो यहां ऊपर जो है मान लेते हैं कि P1 दाब है और नीचे P2 दाब है। तो क्योंकि इधर चाल ज्यादा है तो इधर का दाब कम होना चाहिए, और इधर का चाल कम है तो इधर का दाब ज्यादा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि P2 यहां पे ज्यादा होगा P1 से। अब P2 ज्यादा है P1 से तो सीधी सी बात है कि इस गेंद के ऊपर इधर दिशा में एक बल महसूस होने लगेगा गेंद को। इस बल की वजह से इसी दिशा में यहां पे त्वरण महसूस होने लगेगा गेंद को, जिसकी वजह से ये गेंद सीधी दिशा में न जा करके एक टेढ़ी रास्ता अपना लेती है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी गेंद, और इस चीज को हमने समझाया बर्नौली के सिद्धांत से। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि क्रिकेट तथा टेनिस के खेल में चक्कर करती हुई गेंद अपने मार्ग से घूम जाती है। बिल्कुल घूम जाती है, हमने देखा भी दाब के अंतर की वजह से। बोला जा रहा है इसकी व्याख्या किस सिद्धांत अथवा प्रमेय के आधार पर की जा सकती है, तो इसको हमने बर्नौली के सिद्धांत से समझाया। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।